अस्सलाम वालेकुम। आपके पास स्क्रीन विजिबल है? यहाँ से आपके पास जो है लैब नंबर 5 स्टार्ट होगी। लैब नंबर 5 के अंदर आपके पास दो टॉपिक्स हैं, एसक्यूएल जॉइंस एंड वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स। ठीक है, वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर तो खैर बहुत इजी टॉपिक है हमारा, उसमें तो बस आप लोगों को कुछ चीज़ें देखनी है, उसकी लॉजिक अगर समझ में आ गई तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। एसक्यूएल के अंदर जॉइंस आपको थोड़े से शायद ट्रिकी लगे, मुश्किल लगे स्टार्ट में, बट स्टिल अगर आप ये चीज़ समझ के करेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत ईजी है। ठीक है, किस तरीके से करना है ये देख लेते हैं। बेसिकली हम ज्वाइन क्यों यूज़ करते हैं, ज्वाइन कहाँ पे लगते हैं और ज्वाइन का क्या पर्पज़ है, पहले इन चीज़ों की बात कर लेते हैं। एसक्यूएल के अंदर स्किल ज्वाइन क्लॉज इज यूज्ड टू कंबाइन रिकॉर्ड फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स इन अ डेटाबेस। ठीक है, अगर दो या दो से ज़्यादा टेबल्स हैं एक ही डेटाबेस के अंदर, एक बात को ख्याल रखिएगा, डेटाबेस एक होगा और टेबल मोर देन वन होंगे। ठीक है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। एसक्यूएल जॉइन इज अ मीन्स फॉर कंबाइनिंग फील्ड्स फ्रॉम टू टेबल्स। अगर दो टेबल का डेटा है, दो एक ही डेटाबेस के अंदर अगर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल आप अगर बनाए हुए हैं, उनका डेटा कंबाइन करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉमन वैल्यूज जो भी होंगी उनके अंदर वो आप फैच करा सकते हैं, उनके रिस्पेक्टिव से अदर वैल्यूज़ को भी फैच करा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर दोनों टेबल में कोई कॉमन चीज़ है, लाइक दोनों टेबल में अगर कॉमन आईडीज़ हैं, तो उनके रिस्पेक्टिव से जो भी डेटा मेरे पास बन रहा है, जो भी डेटा मेरे पास आ रहा है, उसको आपने ला के देखना है। सो यू कैन यूज़ जॉइंट्स, एक तो ये काम कर सकते हैं आप। इसके अलावा भी आपके पास जॉइंट्स के काफ़ी सारे पर्पज़ हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है मेरे पास, एक कस्टमर का टेबल था और एक मेरे पास ऑर्डर का टेबल है। ठीक है, अच्छा, कस्टमर के पास आपको आईडी है, नेम, एज, एड्रेस और सैलरी, ये 5 चीज़ें हैं आपके पास जो कि आपके पास कंसिडर हो रही है कस्टमर के लिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि एक और टेबल है मेरे पास जिसके अंदर ऑर्डर्स, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आपके पास उसका डेट है, कस्टमर आईडी एंड अमाउंट। अच्छा, अब यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट्स आपके पास क्या बनते हैं, मेरे पास वो वाले जिनके पास आपके दोनों में आईडीज, ठीक है, दोनों एट्रीब्यूट्स कॉमन निकालने हैं टेबल में से। लाइक यहाँ पे भी आईडी है, ठीक है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको ये चीज़, ये वाली आईडी ये कस्टमर की है एंड दिस। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा ये है कि आगे पीछे हुई चीज़ें, तो कस्टमर आईडी जो का जो ब्लॉक है ना वो ये वाला है। ठीक है, इसको मैंने ऐसा हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ये वो कस्टमर हैं जिन्होंने मेरे पास से कोई ना कोई चीज़ परचेज की। Now let us join these two table with our select statement and result would be produced like this। ठीक है, मैं उन कस्टमर की, ठीक है, क्या किसी को देखनी चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कस्टमर जो भी है उसका नेम, उसकी एज और अमाउंट जो भी उसने ऑर्डर किया है वो। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं, नेम और एज तो एक ही टेबल से उठ जाएंगे, बट ये वाला जो पार्ट है दूसरे टेबल के अंदर आपने बनाएंगे। इसको किस तरह से गेट करेंगे, इट मीन्स दैट ये ऐसी ही बात है कि अगर मेरे पास दो डिफरेंट क्लासेस हैं और उन दो डिफरेंट क्लासेस का टीचर एक ही है और मैं उन दो डिफरेंट क्लासेस के अंदर डेटा कंबाइन करके देखना चाह रही हूँ या लाना चाह रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे दो सेलेक्ट की स्टेटमेंट नहीं लगानी पड़ेगी, मैं एक ही क्यूरी से वन लाइन स्टेटमेंट से अपने पास उन दोनों टेबल का स्पेसिफिक डेटा मर्ज करके देख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से होगा ये काम अभी हम करके परफॉर्म देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एसक्यूएल ऑन कर लीजिए। ठीक है, अच्छा ये हम क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा, मैं स्क्रीन भी शेयर कर लेती हूँ ताकि आपके पास जो है दोनों चीज़ें आपको विजिबल हों। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एसक्यूएल कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसको भी कनेक्ट कर लीजिए आपके पास ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर को। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर मेरे आपके पास ओपन हो चुका है। हम काम कर रहे थे कि समर डेटाबेस के अंदर यहाँ पे कुछ टेबल्स ऑटोमेटिकली हमारे पास बने हुए थे। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर का टेबल बना हुआ था। ठीक है, कस्टमर के अंदर आपने क्या क्या चीज़ रखी थी वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आके। ठीक है, ये चीज़ें हमने कस्टमर में रखी हुई थी। इसी तरह मेरे पास एक ऑर्डर का टेबल था। अच्छा,
अब एक बात का ख्याल रखिएगा, ये मैं कस्टमर का टेबल अभी यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। इसको रिमूव करने का रीज़न क्या है अभी थोड़ी देर में हम खुद डिस्कस कर लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। राइट क्लिक करें इस पर, ठीक है, और राइट क्लिक करके इसको ज़रा हम रिमूव कर लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे आके इसको डिलीट कर दिया मैंने, ये वाला टेबल एंड दिस, ये टेबल यहाँ से आपके पास रिमूव हो रहा है, ठीक है। और दूसरा मेरे पास एक और टेबल था ऑर्डर का, उसको भी मैं रिमूव कर रही हूँ यहाँ से, इसलिए रिमूव किया कि मैं दोबारा बनाना चाह रही हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ पे आइए ज़रा टेबल के ऊपर, और टेबल पे आने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे किस तरीके से अपने पास टेबल क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कस्टमर आईडी के लिए सी आईडी रखी है इंटीजर टाइप की, और कस्टमर नेम है सी नेम रख लें। वार्चर लेंथ इसकी आपकी मर्जी 50 या मोर देन 50 जितना भी होना रखना चाहें, लेस देन 50 भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या कर रहे हैं, कस्टमर की एज इंटीजर ले लें, और क्या क्या ऑप्शंस चाहिए मुझे हम देख लेते हैं यहाँ पे। एड्रेस एंड सैलरी, यहाँ पे आ जाइए, एड्रेस ले लें आपके पास यहाँ पे वार्चार में, और यहाँ पे ले लें सैलरी जो कि आपके पास होगी इंटीजर, ठीक है। कंट्रोल एस कर लीजिए और यहाँ पे आके आपके पास इसको सेव कर लेते हैं हम कस्टमर के नाम से ही टेबल को। ये एक टेबल डिज़ाइन हो चुका है। देन अगेन एक और यहाँ पे आते हैं, मुझे एक और टेबल चाहिए ऑर्डर का, ठीक है। ऑर्डर आईडी चाहिए, ठीक है, ओ आई डी लिख दिया, इंटीजर टाइप की होगी, ठीक है। और क्या क्या ऑप्शंस चाहिए चेक कर लीजिए आपके पास यहाँ पे। ऑर्डर आईडी के बाद डेट, कस्टमर आईडी एंड अमाउंट, ओके। डेट, डेट मर्जी है, वार्चा रखनी है, इंटीजर रखनी है, जो रखनी है आप पूछ सकते हैं। कस्टमर आईडी, इंटीजर एंड अमाउंट। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे है, अगर हम जॉइंट्स लगा रहे हैं तो जॉइंट्स लगाने के लिए आपको फॉरेन की का लगा होना दोनों टेबल्स में ज़रूरी है, यानी कि दोनों टेबल आपस में इंटरलिंक होने लाजमी चाहिए, ठीक है। और इंटरलिंक करने का तरीका क्या है कि आप अपने पास जॉइंट्स को यूज़ करें, ठीक है। अगर आप जॉइंट्स यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास जो है ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाता है, ऑटोमेटिकली आपके पास ये कह लेंगे फिजिबिलिटी आ जाती है कि आप इजीली आपके पास दोनों टेबल को इंटरलिंक कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जो था अपने पास देखा था कि हम किस तरह से अपने पास फॉन्ट की लगाते हैं क्यूरी से। आज हम यही काम देखेंगे कि अगर हमें डिज़ाइनर व्यू से फॉरेन की लगानी है तो किस तरह से लगेगी। अच्छा ये वाला जो टेबल था कस्टमर वाला, इसमें एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि हमने प्राइमरी की सेट नहीं की। आप टेबल को में प्राइमरी की लगा कर सेट करेंगे तो आपको कहेगा कि आप चेंजेस नहीं कर सकते टेबल, ठीक है। तो आप क्या करें, अब अपने पास टेबल के अंदर इसको या तो आप ऑल्टर करें, ठीक है, या फिर आप इसको दोबारा बनाएं। दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि कभी भी फॉरेन की उस वक्त तक नहीं लग सकती जब तक क्या आपके पास दोनों टेबल्स के अंदर प्राइमरी की सेट ना हो। अगर मैं ऑर्डर का टेबल बना रही तो देन मैंने ऑर्डर आईडी को प्राइमरी की सेट किया, और इसको आप ऑटो इंक्रीमेंट रखना चाहते हैं तो ऑटो इंक्रीमेंट रखने के आइडेंटिटी सेट कर लें, और इसको मैंने नो को यस कर दिया, ठीक है। 1 का इंक्रीमेंट होगा मेरे पास हमेशा। इसी तरह अमाउंट है मेरे पास, अमाउंट आपके पास कुछ भी हो सकती है। कस्टमर आईडी को मैं भी होल्ड कर रही हूँ। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले अब मुझे क्या करना है, मेरे पास जो कस्टमर का टेबल था, रिफ्रेश कर लें। ठीक है, कस्टमर का टेबल कहाँ है, मेरा नज़र नहीं आ रहा मुझे, ये ठीक है। अब करना क्या है, अब क्या करेंगे, ऑल्टर की कमांड लगानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। किस तरीके से ऑल्टर कमांड लगेगी बोलो आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। ऑल्टर आपको क्या ऑल्टर करना है पहले वो बता दें। ऑल्टर आपने कॉलम करना है, कॉलम को ऐड करना है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ ऑल्टर कर रहे हैं, और फिर ऑल्टर करने के बाद अपने पास उस चीज़ को भी मेंशन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।
तो अपने पास अगर मुझे यहाँ पे अपने पास प्राइमरी की ऐड करनी है तो उसका कोड क्या होगा वो अब मुझे कमेंट कर दें या फिर मैसेज करके बताएं जल्दी से। जल्दी से आपके पास क्यूरी जो भी है। फाइव मिनट्स दे रही हूँ सोचने के लिए। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे ऑल्टर टेबल। ठीक है, आपने टेबल को ऑल्टर करना है। कौन सा टेबल है मेरा? कस्टमर का। और कस्टमर का टेबल जब आप ऑल्टर कर रहे होंगे तो उसके अंदर आपने कॉलम बता देना है कि आपके पास कॉलम जो है वो कौन सा होगा। ठीक है, ऑल्टर टेबल कस्टमर और यहाँ पे आपने लिखना है ऑल्टर कॉलम एंड देन यहाँ पे आगे आके उस कॉलम का नाम डिफाइन कर दें। ठीक है, आईडी था आपके पास या सी आई डी रखा था। ठीक है, और जो भी चीज़ उसके आगे आपने लगानी है इंटीजर और उसी के आगे आपने लिख दिया प्राइमरी की आइडेंटिटी। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया आपने 1,1 राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है? इसको इनकरेक्ट सेंटेंस नियर प्राइमरी की। ओके फाइन। ऐड कंस्ट्रेंट से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सॉल है इज ओनली वन जिसने ये बात बताई है कि मैसेज पे बाकी सारे लोग शायद परफॉर्म नहीं कर रहे या आपके पास काम ही नहीं कर रहे। ठीक है, ये आप इस तरह से सॉल ने यहाँ पे लिखा है आइडेंटिटी 1,1। ठीक है, इसको पहले चला के एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि क्या आपके पास सिचुएशन आ रही है और क्या आपके पास एरर आता है। इनकरेक्ट सेंटेंस नेयर आइडेंटिटी कीवर्ड। प्राइमरी की और आइडेंटिटी आप लगा रहे हैं। लेट मी चेक। आइडेंटिटी की स्पेलिंग ठीक है। अच्छा, आपने इंट भी नहीं लिखा है, चलो। 1,1 लगा दीजिए टाइप। स्टिल यहाँ पे अब डेटा टाइप पे इशू कर रहा है और इससे भी कर रहा है। लेट मी नहीं होगा तो भी टाइम मेरे पास वैसे ही कम है। आज हमारे जुम्मे की वजह से मैं इसको दोबारा करा दूँगी। अच्छा ठीक है, दो चार लोग और भी बता रहे हैं, वॉट हो रहे हैं। ठीक है, मिस और ऐड होगा हाँ या ऑल्टर होगा? देखिए आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें एक कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं या ऑल्टर करना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट ऐड हो रहा है इंटीजर टाइप। ठीक है, उसके अंदर ये काम हो रहा है। अगर आप चाहें आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑल्टर कर दें। ठीक है, ये बस फिर कंस्ट्रेंट नहीं आप कर सकते इसको। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पे ऑल्टर लिख रही हूँ तो फिर आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे भी एक इशू बन जाएगा कि आपके पास ऑल्टर क्या चीज़ कर रहे हैं। तो ऑल्टर कॉलम बता दें इसको कि हम ये वाला कॉलम है ऑल्टर कर रहे हैं। जब ऑल्टर की बात आती है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से प्राइमरी की सेट नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू मेक टेबल। ठीक है, अभी फिलहाल तो ऐसे टेबल बना रही हूँ लेकिन ये कमांड से भी हो जानी चाहिए चीज़। ये ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो कमांड के थ्रू ना हो सके एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, तो फॉर द शॉर्ट ऑफ टाइम राइट नाउ मैं इसको रिमूव करके दोबारा बना रही हूँ, बट इससे लिए कमांड से भी होनी चाहिए। इसको भी मैं शो कर दूंगी मैं आपको, या फिर इसका सेंटेक्स जो होगा वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। मुझे याद दिला दीजिएगा। कस्टमर आईडी ले लें दोबारा से इंटीजर, और साथ ही इसको पहले ही आप प्राइमरी की सेट करें और आइडेंटिटी लगा दें। आइडेंटिटी के भी वही थे रूल्स कि आपने 1,1 पे रखनी है या ज़्यादा रखनी है। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। एडो को पहले खोलिए, इस आइडेंटिटी को यस कर दीजिए। दूसरा आपने कस्टमर का नेम दिया था वार्चार के अंदर, और थर्ड पे आपने अपने पास दी थी जो भी आपके पास एज थी इंटीजर टाइप की, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिया था एड्रेस
और एड्रेस के बाद आपने यहाँ पे लिया था सैलरी, जो कि आपके पास होगी इंटीजर टाइप की, और इसको और 4 रख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ काम जो चीज़ें थी वो हमने ले ली थी। अच्छा, ये कस्टमर का टेबल था, इसको मैं अब सेव कर रही हूँ अगेन। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये आपके पास एक कस्टमर का टेबल यहाँ पे आ गया। ये वाला टेबल जो था दूसरा वाला मेरा जो मैंने बनाया था अपने पास, दिस वन ऑर्डर आईडी, इसके ऊपर आप अपने डिज़ाइनर व्यू से अगर फॉरेन की लगानी है उसका तरीका सिखा रही हूँ। राइट क्लिक करिएगा, रिलेशनशिप पे जाइएगा। ठीक है, जिस कॉलम पे लगानी है आपने फॉरेन की, राइट क्लिक करिए। ये वन टाइम ही मैं कर सकती हूँ कि दोनों टेबल के दरमियान एक ही रिलेशन बनता है एक टेबल के लिए। सही, तो आप देख लीजिएगा एक ही दफ़ा में ही, फिर दोबारा फिर मुझे न्यू टेबल बनाना पड़ जाएंगे। राइट क्लिक करें, जिस कॉलम पे लगानी है रिलेशनशिप पे जाइए। यहाँ पे आपके पास ये ब्लैंक स्क्रीन आ रही होगी। ठीक है, इस स्क्रीन के ऊपर आपने ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ ना टेबल्स एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन, क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास ये डॉट बने हुए आ जाएंगे। ठीक है, उन डॉट्स पे क्लिक करें। प्राइमरी टेबल कौन सा है मेरा, डेफिनेटली प्राइमरी टेबल जो है मेरा वो कस्टमर है। और कस्टमर के टेबल में कौन से वाले कॉलम है, आईडी। फॉरेन की किस पे लगानी है, टेबल पे। अच्छा, ये वाला टेबल मैंने सेव नहीं किया था तो टेबल 1 के नाम से आ रहा है, और यहाँ पे मैंने ले लिया CID। ठीक है, ओके कर दिया। ठीक है, देख लें इसमें कुछ पूछना है इन स्टेप्स में तो यहाँ तक देख के दोनों में पूछ सकते हैं जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले आपने ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे टेबल्स एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे 3 डॉट्स वाला एक बटन आ जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा। एंड देन इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे, प्राइमरी टेबल आएंगे। जो पहला टेबल है जिस पर फॉरेन की नहीं लगी हुई वो प्राइमरी टेबल होता है, वो सेलेक्ट करना है। उसका आईडी वाला कॉलम लिया, दूसरा टेबल सेलेक्ट किया और उसका आईडी वाला कॉलम लिया और इसको ओके कर दिया। यहाँ से इसको क्लोज किया। ये वाला जो टेबल था इसको आप सेव कर लें और इसका नाम रख लें ऑर्डर, एंड दैट्स इट। ठीक है, ये मेरे पास को आप यस कर दीजिएगा इस ऑप्शन को, सेव चेंजेस हो जाएंगी मेरे पास यहाँ पे। नाउ मेरे पास 2 टेबल्स यहाँ पे हो जाने चाहिए, एक कस्टमर का एंड दिस वन इज ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर का टेबल अगर हम ओपन करके इसमें कॉलम्स चेक करें तो डेफिनेटली यहाँ पे देखें कस्टमर आईडी पे और फॉरेन की लगी हुई है ग्रे कलर की, और यहाँ पे ऑर्डर आईडी लगी हुई है। ये डिज़ाइनर से ऑप्शन होते हैं सेट करने के, प्राइमरी की एंड फॉरेन। ठीक है, दोनों ऑप्शन हैं, प्राइमरी की भी लगा सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से और फॉरेन की भी लगा सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आप अपने पास कौन सी की लगा के काम करने में इंटरेस्ट हो। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ठीक है, डेटा इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं दोनों टेबल्स के अंदर। फास्ट काम करना थोड़ा सा आज हमें, क्योंकि टाइम आज हमारे पास थोड़ा शॉर्ट है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए आईडी ऑटो इंक्रीमेंट, तो आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। अली है, एज है और एड्रेस है और इसकी सैलरी है। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक और है बंदा जो भी आपने रखना हो नाम, और इसकी भी कोई भी आप लोकेशन डाल दें, और यहाँ पे आपने रख दिया है इसकी भी सैलरी। ठीक है, इससे बाद आपने एक और बना लिया है। ठीक है, और इसकी भी एज आपने डाल दी एंड देन फिर वही आपने काम करना है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी इसकी सैलरी आपने डाल दी। ठीक है, और अगेन नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे आने के बाद आपके पास एक और लास्ट एक और डाल देते हैं और फिर आगे काम करना हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसको NN कर लेते हैं। ठीक है, उतना ज़बर वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए और सैलरी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास कुछ रिकॉर्ड सेव हो चुका है यहाँ पे कस्टमर के टेबल के अंदर। कस्टमर के टेबल में काम करने के बाद नाउ वी हैव नेक्स्ट टेबल इज ऑर्डर। ऑर्डर के टेबल पे आने के बाद मैंने राइट क्लिक करना है यहाँ पे भी, और एडिट। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। ऑर्डर आईडी नल है, देखें डिसेबल हुई हुई, यहाँ कुछ नहीं लिख सकते। डेट डाल दें आप, डेट आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, तो इसमें कोई भी
मसले वाली चीज़ नहीं है। कस्टमर आईडी मैंने डाल दी है 2, अमाउंट है मेरे पास 300, आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है। आज क्या है हमारे पास 6 और 11 है और 2021, ठीक है। और इसी तरह इसकी कस्टमर आईडी 3 है और इसका जो बिल है वो 400 है। और इसी तरह कल क्या थी हमारे पास 5, 11 और 2021। आप डेट भी रख सकते थे, डेटा टाइप, और चाहें तो आप अपने पास कोई और भी रख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है 3 लोगों के लिए। कस्टमर आईडी जिसकी 1 थी उसका अभी कोई रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है कि उसने कुछ परचेजिंग की है या नहीं, ठीक है। ये 2 रिकॉर्ड्स हमने डेटाबेस में डाल दिए। नाउ द टास्क इज कि मुझे इन दोनों टेबल को, अच्छा मैं यहाँ पे ना एक काम करती हूँ थोड़ा छोटा सा, यहाँ पे क्यूरी बना लेते हैं। क्यूरी के लिए आप एक न्यू क्यूरी की फाइल खोलें, यहाँ पे आके ना ऐसे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर। एक तो ये टेबल है मेरे पास, दूसरा टेबल मेरे पास ये है कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, ठीक है। ये 2 टेबल हैं मेरे पास जिसके अंदर हमने काम किया था। इन दोनों को जरा एक साथ एग्जीक्यूट कर देते हैं। इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर ऑर्डर, ऑर्डर के टेबल का नाम क्या है? व्हाट हैपेंड, जस्ट अ मिनट, ये काम करती हूँ मैं। ये डी, अच्छा मसला पता बेसिकली हुआ ये है कि यहाँ पे ये जो ऑर्डर है ना, ये कीवर्ड है जो कि मैंने डायरेक्टली नाम रख दिया है, तो मैं इसको DBO डॉट ऑर्डर कर लूँगी तो मेरे पास ये वाला टेबल नेम आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसका डेटाबेस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भी बता सकते हैं कि आप ये भी कर सकते, ठीक है। टेबल का नाम चेंज करना है, टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अब सेलेक्ट करके चेक कर लेते हैं। अच्छा, अगर इस तरह भी ना आए तो सेलेक्ट टॉप 1000 रॉस करें, इससे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास रिकॉर्ड आ रहा होगा इसका, ठीक है। तो आप इस तरीके से उठा लें या इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में इस तरह से डाल दें, ठीक है। ये भी आप एक काम कर सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है ना DBO और फिर इसके बाद उन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दिया है इसको, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको भी रख के देख सकते हैं कि आपके पास लाइक दिस, ठीक है। और इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दें, ठीक है। और उसके बाद ज़रा हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं इस लाइन को इस तरह से, ठीक है। तो अगर आपके पास रिजर्व वर्ड्स यूज होंगे डेफिनेटली यू हैव टू टेल देम कि ये रिजर्व नहीं है, ये मुझे अपना वाला चाहिए कीवर्ड, ठीक है। तो आप उसके लिए इस तरह से काम करेंगे कि आप दोनों साइड्स में स्क्वायर ब्रैकेट्स को ऐड कर दें, फिर आपके पास यहाँ पे काम हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है? ठीक है, डेटा इंसर्ट हो चुका है दोनों टेबल के अंदर, दोनों टेबल को एक साथ रन करना था मुझे, सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके आपके पास ये देख सकते हैं कि आपके पास दोनों टेबल का रिकॉर्ड आ रहा है। बट रिकॉर्ड इस तरह से मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो रिकॉर्ड चाहिए था वो थोड़ा अलग डिफरेंट तरीके से था। फॉर एग्जाम्पल मैं जो रिकॉर्ड देखना चाह रही थी वो इस तरह से रही थी कि कस्टमर का सिर्फ नेम, एज और अमाउंट, दैट्स इट। ये 3 चीज़ें चाहिए, यानी कि कौन से कस्टमर का कितना अमाउंट है और उसकी कितनी एज है, जस्ट मुझे ये देखना है। सिर्फ उसी के रिस्पेक्टिव से डेटा उठे, ठीक है। फॉरेन की लगा दी है, आईडीज पास कर दी हैं, तो डेफिनेटली टेबल आपस में लिंक हो चुकी है। नाउ सी क्यूरी किस तरह से लगती है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं। सबसे पहले आपके पास जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा इन्होंने एग्जाम्पल बनाया हुआ है, ठीक है। एक सेलेक्ट आईडी नेम दिस दिस इज फ्रॉम कस्टमर एंड वेयर, ये एक छोटी सी इन्होंने वेयर के क्लॉज के, वेयर के स्टेटमेंट के साथ भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने वेयर का क्लॉज पढ़ा है कि वेयर आपके पास फिल्टर के लिए अप्लाई हो रहा होता है, जैसे एक्सेल वगैरह में आप फिल्टर यूज़ करते हैं, तो इसी तरह से SQL का जो फिल्टर है वो ये है, ठीक है, वेयर का क्लॉज, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक फाइल ओपन है, उसको मुझे क्लोज कर देना है, ठीक है। यहाँ तक आते हैं। अब मैं यहाँ से अपने पास कमांड लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले आपने वो चीज़ें बतानी है यहाँ पे जो जो आपने देखनी है। कॉलम नेम सेलेक्ट, मैं देखना चाहती हूँ सी नेम, अच्छा कस्टमर, मैं ये रेफरेंस बना रही हूँ कस्टमर डॉट नेम, यानी कस्टमर के टेबल से मुझे कस्टमर का नेम देखना है, कॉमा कस्टमर
डॉट एज, कस्टमर की टेबल से उसकी एज देखनी है, कॉमा ऑर्डर की टेबल से डॉट, अच्छा ऑर्डर की टेबल से फिर आपने वैसे ही काम करना पड़ेगा, ऑर्डर डॉट अमाउंट, ये देखिए, ठीक है, ओके फाइन। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप आपके पास, अच्छा ये जो एरर्स आ रहे हैं इससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी इनके टेबल के नेम डिफाइन होंगे तो ये ऑटोमेटिकली एरर्स जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आपने टेबल्स के नाम डिफाइन कर दिए, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, कॉमा, और दूसरा आपके पास जो टेबल था आपने उसका नाम लिख दिया ऑर्डर, ठीक है। अच्छा अगर नीड पड़े तो हम डीबीओ भी साथ में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने पास जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वेयर के क्लॉज के साथ आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व है, अभी हमने इनर जॉइन नहीं पढ़ तो इसलिए हमने अभी इनर जॉइन अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। वेयर कस्टमर डॉट आईडी बराबर हो ऑर्डर, ऑर्डर के टेबल डॉट, अच्छा सबसे पहले इसको भी स्क्वायर में डाल दें, ऑर्डर डॉट आईडी, ठीक है। ये दोनों टेबल का डेटा हमारे पास है, यहाँ के एरर्स को बहुत रिजॉल्व हो गए जब टेबल का उनको रेफरेंस मिल गया। नाउ लेट्स स्टार्ट कि आप अगर दोनों टेबल का डेटा एक साथ देखना चाहते हैं तो किस तरीके से आएगा, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का नेम, उसकी एज और उसके रिस्पेक्टिव से उसकी अमाउंट है, बट यहाँ पे आपके पास कुछ मिसिंग है, ठीक है। देखिए स्क्वायर वाले में लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑर्डर का जो वर्ड है, ऑर्डर इज एक रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड जो है इसका रिजर्व है, ठीक है, इस वजह से ज़रूरी है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ना यूज़ करें तो, ठीक है। अगर आपने कोई और नाम रखा हुआ होगा तो जो है प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक नोट है, पहले सर नोट पे आ जाए। Notice it is here that the join is performed in the where clause. Several operators can be used to join, such as equal to, less than, greater than, or less than, equal, and so on. Between का operator भी है, एक like का operator भी है, not. They all can be used to join tables. However, the most common operator is the equal to symbol. ठीक है, equal to का जो operator है ना, वो symbol जो उसका वो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा होगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, आपके पास यहाँ पे टेबल का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। नाउ यहाँ से स्टार्ट होती हैं अब टाइप्स ऑफ जॉइंस। 5 मिनट्स दे रही हूँ, आपके पास पहले ये काम परफॉर्म कर लें एंड देन फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। बिल्कुल ज्वाइन किया है हमने, ये जो आपने क्यूरी लिखी है ना बेटा, ये वाली, दिस वन, दिस इज कॉल्ड ज्वाइन, ठीक है। ये अभी आपने सिंपल मर्ज किए हैं डेटा देखने के लिए, ठीक है, बट इसमें भी कुछ फ्लॉज थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से फिर हम अपने पास ज्वाइंट्स पे चले गए, ठीक है। अच्छा अनुमान मैं देख लेती हूँ, वेट करें आपने क्या मैसेज किया है, ठीक है। तो इसलिए नीड पड़ती है कि आपके पास अगर दो डिफरेंट टेबल हैं, दो डिफरेंट टेबल का डेटा एक साथ आपने मर्ज करके इसको देखना हो और उसके बाद उसको कैरी आउट करना हो, देन फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट्स में आपके पास इसको कंप्लीट कर लें। मान आपने जहाँ मैसेज किया आप तो काइंडली दोबारा कर दें, मुझे आपका मैसेज शायद रिसीव नहीं हुआ या मैंने देखा नहीं है। चलिए मैं देख लेती हूँ आपका असाइनमेंट का कोई इशू है, ठीक
ठीक है, मैं देख लेती हूँ आपका असाइनमेंट का क्या मसला है। अगर जीसीआर पे अपलोड है टाइमली तो डेफिनेटली यू विल गेट मार्क्स आउट ऑफ 5, अदरवाइज मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है सारे स्टूडेंट्स का। नाउ इसके बाद आपके पास आ जाती है यहाँ पे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, कि आपके पास जॉइंट्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं और किस तरह से आप अपने पास जॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास इनर जॉइन है, ठीक है, लेफ्ट जॉइन है, राइट जॉइन है, फुल जॉइन है, सेल्फ जॉइन एंड क्रॉस जॉइंट्स को हम कार्टेशियन भी कह रहे होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं। हर जॉइंट का अपना अलग पर्पस है, हर जॉइंट एक अलग यूज के लिए काम कर रहा होता है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जॉइंट्स को कंडीशंस और क्राइटेरिया जो भी आपको दिया गया है उसके रिस्पेक्टिव से आप अपने पास काम करें। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कहा कुछ जा रहा है, आपने कोई दूसरा जॉइन लगा के डेटा फैच कर दिया, बट स्टिल वो डेटा आपके पास गलत फैच हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपके पास जॉइंट्स का जो यूज़ है, टाइप्स हैं, उनको सिलेक्शन करना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपने पास जॉइंट किस तरह से आप लगा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनर जॉइंट की। रिटर्न ड्रॉज व्हेन देयर इज अ मैच इन बोथ टेबल। इनर जॉइंट तब लगाइएगा जब दोनों टेबल के अंदर कोई डेटा आपका मैच करता हुआ मिलेगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा टेबल है जहाँ दो डिफरेंटली बिल्कुल काम हो रहा है और जहाँ आपके पास कोई भी कॉलम की वैल्यूज आपस में मैच नहीं कर, सभी हमारे पास मैच हो रही थी, दो अलग और डिफरेंट टेबल की वैल्यूज। ठीक है, तो वहाँ पे अपने पास डायरेक्टली करवा सकते थे काम। बट अगर आपके पास दो डिफरेंट टेबल हैं बट स्टिल नहीं है डेटा उनका, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। अच्छा जी, यहाँ तक आप इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लें पहले अपने पास, एंड देन फिर मैं इसको डिस्कस करती हूँ आप किस तरीके से जॉइंट्स को और ये जो इनर जॉइंट है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके एग्जाम्पल भी हम इसी टेबल के अंदर ही परफॉर्म करेंगे जो अभी हमने बनाया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं समझा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप लोग डेफिनेटली रीड आउट भी करिए होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली यूज ऑफ जॉइन इज द इनर जॉइन। दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज एन इक्वी जॉइन। ठीक है, बस ये रेफर कर रहा होता है इक्वी जॉइन को। क्रिएट अ न्यू रिजल्ट टेबल बाय कंबाइनिंग कॉलम ऑफ टू टेबल। ठीक है, दो टेबल कंबाइन करके आपके पास जो भी प्रीडिकेट्स मिल रहे होते हैं वो आपके पास लाके दिखा रहा होता है इनर जॉइन आपके पास टेबल की। ठीक है, अच्छा, अब आपने करना क्या है, टू फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ रिकॉर्ड विच सेटिस्फाई जॉइंट प्रीडिकेट्स। वो पेयर ऑफ रिकॉर्ड उठाता है जो दोनों टेबल के अंदर मैच कर रहे हैं। When the join satisfy the column value of each matched pair of the rows of A and B are combined in a resultant row। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये सारी बातें तो हमें क्लियर पहले ही हो चुकी हैं कि रिजल्टेंट डेटा आपके पास सिर्फ वही आएगा जो दोनों टेबल में मैच करता हुआ होगा। सवाल ये था इसका सिंटेक्स क्या है। ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं कि सेलेक्ट टेबल कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम इनर टेबल इनर जॉइन। यहाँ पे देखिए जो टेबल आपने सिलेक्शन में बताया होगा फर्स्ट में दो टेबल आप बता रहे हैं। ठीक है, टेबल 1 और टेबल 2 की कॉलम्स। ठीक है, तो पहले में जो फ्रॉम के बाद टेबल आता है उसको कॉलम 1, इनर जॉइन के बाद जो टेबल है वो कॉलम टेबल 2,
ऑन टेबल 1 कॉलम आईडी आएंगी, टेबल 1 डॉट आईडी। हम मोस्टली जो है जब कंपैरिजन की बात करते हैं तो हम यूनिकली रिकॉर्ड से कंपैरिजन बना रहे होते हैं। तो यूनिकली रिकॉर्ड्स कंपैरिजन बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे जो चीज़ ज़रूरी है वो होगी आपके पास टेबल आईडीज़ को हम ले लेंगे, कॉलम 1 आईडी, यहाँ पे टेबल 2 की कॉमन आईडी जो भी आपके पास बन रही होगी। इसको पहले मैं करके दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि इनर जॉइन किस तरीके से ला रहा है डेटा। इसी के नीचे करती हूँ, देन फिर वेयर के क्लॉज से काम और इसके क्लॉज से काम, जॉइन का जो इनर जॉइन का क्लॉज है इसके थ्रू काम किस तरीके से हो रहा है आपको थोड़ा सा फर्क नजर आ जाएगा। अच्छा, स्टार्ट में डेटा थोड़ा सा सेम है, मैं इसी को पहले कॉपी कर लेती हूँ पूरा, ठीक है। इसी तरह इसी को एज इट इज मैंने नीचे लिख लिया है। सेलेक्ट नेम, एज, अमाउंट फ्रॉम कस्टमर, और यहाँ पे कॉमन ही आएगा, इसकी जगह पे आपने खाली क्या कर देना है, इनर जॉइन। अच्छा सॉरी, पहले आपने फ्रॉम लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। इनर जॉइन लिखा आपने यहाँ पे, ऑन, वेयर की जगह पे आपने सिर्फ लगा देना है ऑन, ठीक है। यहाँ पे अब वेयर नहीं आएगा, ऑन, एंड दैट्स इट। ये मेरे पास इनर जॉइन की क्यूरी लग गई है। मैं ये दोनों क्यूरीज को जरा एक साथ चलाती हूँ और डेटा को आप देखिएगा, ऑब्जर्व करना है आपने डेटा के रिजल्ट क्या आ रहा है। ये देखें, डेटा आपके पास सिमिलर आ रहा है, डेटा बिल्कुल सेम आ रहा है, बट यहाँ पे आपके पास वेयर का क्लॉज जब आपके पास यूज करना हो या फिर आपके पास इनर जॉइन का क्लॉज यूज करना हो, तो बोथ हैव ऑलमोस्ट दिस सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी इन द सेंस ऑफ व्हाट के आपके पास दोनों जो हैं डेटा को ला के तो दे रहे हैं और सेम डेटा भी लेके आ रहे हैं, बट इनके जो मैकेनिज्म है, इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंट है। वेयर का क्लॉज सिर्फ डेटा को मैच करता है, डेटा अवेलेबल हुआ, डेटा ले आया। यहाँ पे आपके पास आईडीज कॉलम की इनर जॉइन के अंदर मैच होंगी और उनको फिर आपने अपने पास सेव करके रखना होगा। देन फिर आपके पास ये काम कर रहा होगा। इनर जॉइन मोस्ट प्रेफरेबल एंड द मोस्ट ईजिएस्ट जॉइन है सारे जॉइंट्स के अंदर, ठीक है। तो अगर आप जो मोस्टली हम यूज भी कर रहे होते हैं वो इनर जॉइन ही होता है, बट डिपेंड ऑन कंडीशन स्टिल कि अगर आपके पास कोई और लगाना है या कोई और यूज करना है तो वो भी यूज किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ तक कर लीजिए इनर जॉइन। उसके बाद नेक्स्ट जॉइन से हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पास राइट जॉइन पर कैसे चलता है, राइट जॉइन का डेटा कैसे देखेंगे, लेफ्ट का डेटा कैसे आएगा, इक्वी जॉइंस यानी कि आपके पास जो है कार्टेशियन वाले वो किस तरह से ला के दे रहे होंगे डेटा, ठीक है। ये जो वेयर का क्लॉज है ये इक्वी जॉइन भी कहलाता है, ये वाला जिसमें, ठीक है, इक्वल करके जो हम काम कर रहे होते हैं ना लगा के इक्वल टू, ये वेयर के साथ इक्वी जॉइन भी कह रहे होते हैं। ये कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी अब्दुल्ला, आपका कोई क्वेश्चन है? ठीक है, चलो मीटिंग एंड होने वाली, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। 1:15 हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे एंड देन फिर आपका ब्रेक है। उसके बाद फिर आगे हम जो है कंटिन्यू करेंगे ब्रेक, नमाज के ब्रेक के बाद, ठीक है। तो अभी 1:15 तक आपकी क्लास है, तो काइंडली दोबारा मीटिंग फ़ौरन ज्वाइन कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करिएगा, ठीक है। अब सेशन आज हमारा है